तो आज से 2 तारीख है पहले महीने की, जनवरी की। और आज से मैं मतलब जो चार्ली मॉर्गन का कोर्स है, कुछ 80 घंटे का मतलब पूरा कंटेंट है उसमें। तो मैं वो कोर्स मतलब जनवरी या फरवरी के बीच में पूरा ख़त्म कर दूंगा देख के। और जो वो कोर्स है ना, वो देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वैल्यूबल कोर्स है वो। और वो कोर्स मतलब फ्री है। तुम अगर उसका जो इम्पीरियम एकेडमी अगर तुम school.com पे ज्वाइन करोगे ना, तो तुम उसका कोर्स एक्सेस कर पाओगे। और ये मैं मानता हूँ कि लाइक उसके आगे चार्ली मॉर्गन ने ट्राई करा अपसेल करने का, डाउन सेल करने का, और बहुत सारे तरीके से लाइक बेचना चाहा है। बट ऑफ कोर्स वो करेगा क्योंकि उसका जो फ्री प्रोडक्ट है वो काम करता है। और मेरे हिसाब से मैं लाइक उसकी जो फ्री वीडियोस देखता हूँ मुझे लाइक बहुत पसंद आती है। और मैं उसकी फ्री वीडियोस लाइक कोई कोई वीडियो मैंने उसकी 10 या 15 बार देखी है। तो अगर कोई वीडियो वो लाइक कोई अगर उसका कोर्स है कुछ 80 घंटे का और उसका कंटेंट, तो मैं तो लाइक देखूँगा पागल लोग की तरह और ख़त्म कर दूँगा भाई उसको मैं देख के सीधा। और ऐसा कंटेंट और ऐसा कोर्स ना लाइक किसी ने अभी तक के लाइक बनाया नहीं है ये पूरी ऑनलाइन कम्युनिटी में और कोर्स क्रिएशन कम्युनिटी में। और ये मतलब जो कोर्स है ना, वो जो सैम ओवंस थे हमारे consulting.com के, उसके दोनों कोर्स के लाइक बराबर है और उससे भी बेटर है मेरे हिसाब से। और मैं चार्ली मॉर्गन के मास्टरमाइंड इवेंट में तो जाऊंगा मैं लाइक 2030 में शायद। और हो सकता है जब तक कि चार्ली मॉर्गन अपनी मास्टरमाइंड बंद कर दे, बट अगर चालू रही उसकी मास्टरमाइंड तो मैं जाऊंगा मास्टरमाइंड में। और बहुत सारी मास्टरमाइंड्स है जिनमें लाइक मुझे जाना है, जो लाइक दुबई में ही होती है सिर्फ। और मतलब जितने ही एजेंसी ओनर कोचेस कंसल्टेंट है जो मतलब दिस टाइप ऑफ ऑनलाइन मनी मेकर यूट्यूबर्स एंड पीपल और या एंटरप्रेन्योर्स, वो लाइक वहीं रहते हैं दुबई पाम जुमेरा में। और अगर मैं दुबई पाम जुमेरा में गया तो मुझे लाइक ये सबसे मिलने मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं ये सबसे मिलूँ जाके वहाँ, और मतलब नेटवर्किंग करूँ और उन्हें लाइक बहुत सारे लेसन सिखाऊँ और उनसे भी लेसन सीखूँ। और मैंने अभी सोक्रेटिस का वॉलपेपर हटा दिया और कुछ लाइक शायद से वाइट वाली जो रॉल्स रॉयस आती है फैंटम की, रॉल्स रॉयस फैंटम, उसका वॉलपेपर लगा दिया अपने मोबाइल पे। और पता नहीं मैंने लाइक क्यों रखा है, बट स्टिल वो चेंज कर दिया मैंने वॉलपेपर सोक्रेटिस का, और मैंने रख दिया वो रॉयल्स रॉयस फैंटम वाइट वाली वो भी। और ब्लैक वाली भी चाहिए मैं, और ब्लैक वाली भी ख़रीदूँगा मैं मेरे हिसाब से। लाइक दोनों ख़रीदने, एक वाइट वाली रहेगी और एक ब्लैक वाली, और दोनों यूज़ करेंगे मतलब। हो सकता है इसमें से लाइक मेरे को एक ही सेलेक्ट करना पड़े, और अगर दोनों में से एक सेलेक्ट करना पड़े तो मैं ब्लैक वाली चलूँगा, ब्लैक वाली रोल्स रॉयस, क्योंकि वो थोड़ी अच्छी लगती है रात के दिन। बट वाइट वाली दिन में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मुझे ये दोनों ख़रीदनी है। और अभी मैं एक बहुत ही अच्छी बुक पढ़ रहा हूँ। मेरे हिसाब से मैं एक पेज पढ़ा ना उसका तो मुझे समझ में आ गया कि वो बुक मतलब बहुत अच्छी रहेगी आगे। और ये जो बुक है वो है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बराक ओबामा, जो यूएस के प्रेसिडेंट है। और पता नहीं लाइक कितने प्रेसिडेंट है, शायद 45 या 46 या कुछ 40 नहीं 47 तो नहीं रहेंगे। 47 डोनाल्ड ट्रंप है और 46 जो बाइडन है, तो शायद वो 45 रहेंगे बराक ओबामा। और 44 पे शायद जॉर्ज व बुश थे। और बराक ओबामा मतलब एक रिस्पेक्टेड लीडर थे और मतलब सही थे भाई, वो ओवरऑल मतलब अच्छे प्रेसिडेंट है यूएस के। और मैं उनको लाइक एडमायर करता हूँ एज अ लीडर एंड एज अ लाइक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के जो लाइक मुझे पसंद है, जैसे जोहान एफ कैनेडी हो गया, और रोनाल्ड रीगन, और फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट शायद नाम है, और जॉर्ज व बुश, और बहुत सारे लाइक है अमेरिकन प्रेसिडेंट। जिमी कार्टर भी हो गया एक, बट इतना अच्छा नहीं लगता मुझे जिमी कार्टर, बट फिर भी सही थे वो। और जो फाउंडिंग फादर्स थे उसमें से अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वाशिंगटन, और उसके बाद थॉमस जेफरसन, ये सब लाइक अच्छे प्रेसिडेंट है। और बराक ओबामा मतलब उनकी लाइक सही थे भाई, इसलिए मैं उनकी लाइक ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा हूँ। और कोई प्रेसिडेंट मतलब परफेक्ट नहीं है, सब लाइक इंसान ही जितने भी प्रेसिडेंट है, तो मतलब उन्होंने भी मिस्टेक्स करी है। और कोई भी लाइक इम्यून नहीं है मिस्टेक से और फ्लॉज से। और जो भी इंसान है वो मतलब फ्लॉ है और डीपली डीपली लाइक परफेक्ट नहीं है कोई भी। तो बराक ओबामा में भी मतलब कुछ खामियां थी और कुछ बुराइयां थी, बट स्टिल बराक ओबामा मेरे हिसाब से लाइक ये सदी के तो सबसे लाइक बेस्ट प्रेसिडेंट है अमेरिका के। और उनकी जो लीडरशिप स्टाइल है वो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं उनकी बुक पढ़ रहा हूँ, ताकि मैं जो लीडरशिप के प्रिंसिपल्स है और जो उन्होंने लाइक करा, कैसे करा, और मतलब लेसन सीख सकूँ मैं बराक ओबामा से। और एक बुक में लाइक सेलेक्ट करा था, वो बुक का नाम है वन इंडियन गर्ल बाय चेतन भगत। और जो
मतलब जो चीज़ है ना वो बुक के बारे में वो ये है कि मैं वो बुक सेलेक्ट करा, ठीक है, बट जब मैं मैं जो भी बुक लेता हूँ ना, मैं पहले कुछ ऐसा पकड़ता हूँ और मतलब पूरे पेज चेक करता हूँ कि मतलब उसमें क्या क्या कंटेंट है, मतलब थोड़ा सा सिरा मतलब पूरे पेज पलट के देखता हूँ मतलब कैसा स्टाइल है, और मेरे को समझ में आता है कि अगर ये बुक मुझे पढ़नी चाहिए कि नहीं, मैं देख के बता सकता हूँ थोड़े वर्ड्स पढ़ के। तो मैं देखा और मैं जो वर्ड्स पढ़ा, लाइक अच्छी बुक थी, थोड़ी डिटेल थी और थोड़ी सही लगी मुझे, बट कुछ सीन थे जो मतलब मुझे सही नहीं लगे और कुछ 18+ कंटेंट था, इसकी वजह से मैं वो बुक नहीं लिया। और जो उसके अलावा जो मैंने बुक लिया उसका नाम था आई थिंक द इनर जर्नी शायद से, बाय ओशो। और ओशो के पास कुछ लाइक समथिंग 93 रॉल्स रॉयस थी, तो जो मतलब तुम सोच सकते हो कितना लाइक बड़ा था ओशो, मतलब रॉल्स रॉयस की वजह से नहीं, बट उसके जो जो रिच फॉलोअर्स थे और जो रिच लोग थे उन्होंने लाइक उसे उतना डोनेट कर दिया, और ये शायद से एक मजाक उड़ाया गया था जो वेस्टर्न मटेरियलिज्म है उसका। और ओशो मतलब एक ग्रेट फिलोसोफर था भाई। और हो सकता है इसमें लाइक कुछ मतलब मैंने कभी ओशो की एक भी बुक नहीं पढ़ी है, और मुझे मालूम भी नहीं है कि लाइक ओशो कौन है, बस मुझे इतना मालूम है कि वो लाइक अमेरिका में रहता था, और मतलब उसकी एक अमेरिका में मतलब इंडिया में था बट वो अमेरिका गया था, और अमेरिका में उसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी और एक कम्युनिटी थी और उसका पूरा एक कल्ट था, और उसकी टीचिंग से मतलब बहुत सारे लोग इंस्पायर है। अब मैं तो नहीं पढ़ा उसकी टीचिंग्स, तो मुझे तो नहीं पता रहेगा, बट अभी मैं लाइक उसकी बुक्स रीड कर रहा हूँ, और उसकी बुक्स एक बुक पढ़ूंगा ना मैं, तो और भी बुक्स पढ़ूंगा मतलब ओशो की, ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो ओशो की टीचिंग्स की और ओशो के बारे में, और क्या मतलब ओशो सिखाता है अपने लाइक लोगों को, तब जाके मेरे को कोई भी कंक्लूजन पे आना चाहिए, वरना तो अभी के लाइक टाइम पे लोग मतलब जो ओशो है और जैसे सदगुरु लोग हो गए उन्हें लाइक लोग समझते हैं कि वो लोग फेक लोग हैं, बट मेरे हिसाब से उनकी लाइक फ़िलासफ़ी जो है वो बहुत अच्छी है, और जो लाइक वो आपको लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बट हर इंसान की तरह वो भी लाइक थोड़े फ्लॉ है और डीपली डीपली लाइक परफेक्ट नहीं है कोई भी, ठीक है। तो ओशो मेरे हिसाब से लाइक इनलाइटन था, और मुझे तो लाइक पता नहीं है स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, बट स्टिल मैं लाइक ट्राई कर रहा हूँ फिगर आउट करने की, क्योंकि मैं मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर रैशनल इंसान हूँ और साइंटिफिकली माइंडेड पर्सन हूँ, तो मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी एक फेक चीज़ है और वो एक्चुअल में लाइक एग्जिस्ट नहीं करती है, बट मुझे खुद का लाइक इसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस होएगा तभी मुझे लाइक शायद पता चलेगा। और चार्ली मॉर्गन का कोर्स मैं लाइक ये महीने में ही कर दूंगा पूरा ख़त्म, अगर मैं चाहूँ तो मैं एक या 2 हफ्ते में भी कर सकता हूँ, बट मुझे लाइक टाइम दे के करना है पूरा कोर्स और सोचना है कि लाइक उसकी टीचिंग्स क्या है उसके बारे में। और मुझे लाइक पता है इससे मैं अभी जैसा जैसा इंसान हूँ, मैं वो कोर्स देखने के बाद वैसा इंसान नहीं रहूँगा और मैं थोड़ा चेंज हो जाऊँगा भाई। और वैल्यूबल कोर्स है वो एकदम मेरे हिसाब से, और 80 घंटे का पूरा कंटेंट है भाई, वो उतना यूट्यूब पे भी नहीं रहेगा जितना मतलब उसने अपलोड करा है यूट्यूब पे, कुछ 20 या 30 घंटे का उसका कंटेंट मिल जाएगा पूरा जो वैल्यूबल है, बट अपने फ्री कोर्स के साथ वो मतलब कुछ 80 घंटे का दे रहा है, और उसी के साथ मतलब वैल्यूबल रिसोर्सेज भी है, मतलब PDF डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो वर्ड्स फाइल आती है डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्स गूगल डॉक्स शायद वो, और पूरे सीक्रेट बता रहे हैं अपने। और जो रीज़न है जिसकी वजह से मतलब चार्ली मॉर्गन का अपसेल और डाउन सेल मतलब एक्चुअली में वर्क करता है, उसका सिंपल रीज़न यही है कि जो उसका प्रोडक्ट है ना वो वर्क करता है, और अगर जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो मतलब वैल्यूबल नहीं है और वो मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा है, और तुम मतलब ट्राई करोगे अपसेल और डाउन सेल करने का या क्रॉस सेल करने का, तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। और चार्ली मॉर्गन का जो प्रोडक्ट है वो काम करता है, तो जो उसका अपसेल है डाउन सेल है वो काम करता है, ये सिंपल सी बात है भाई। और अगर चार्ली मॉर्गन का प्रोडक्ट काम नहीं करेगा तो उसके जितने भी अपसेल रहेंगे डाउन सेल रहेंगे या क्रॉस सेल रहेंगे वो काम नहीं करेंगे, और उसकी वजह से वो लाइक एक भी पैसा नहीं कमा पाएगा अपने ईच क्लाइंट से, और मतलब लॉन्ग टर्म में। और चार्ली मॉर्गन मतलब जो कोशिश कर रहा है ना वो ये कर रहा है कि जो उसकी जो मतलब क्लाइंट्स है उसका लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ा दे वो, और एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू शायद उसका कुछ है तेरह तेरह 30K डॉलर्स, बट वो उसको पुश कर रहा है बियॉन्ड टू लाइक 30K एंड इवन 50K प्लस डॉलर्स। और जो ओशो की किताब है मैं वो रात को ही पढ़ने वाला हूँ, दिन में तो मैं नहीं पढ़ने वाला वो बुक। और मतलब रात को मतलब जब 9 से 11 का टाइम है या 9 से 12 का टाइम, उसके बीच में मैं पढ़ूँगा ओशो की बुक, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं लाइक वो बुक को थोड़ा सा ऐसा
देखा, मैं पेजेस कुछ पढ़ा, एक दो लाइन पढ़ा पेजेस में से, और मुझे लगता है कि वो बुक मतलब थोड़ी मेरे लिए नहीं है। वो बुक मतलब बहुत ज़्यादा बिगिनर बिगिनर लोग के लिए या इंटरमीडिएट लोग के लिए, और मैं थोड़ा मतलब एडवांस रीडर हूँ, और मेरी जो भी अंडरस्टैंडिंग है ना चीज़ों की वो थोड़ी एडवांस हो गई है। तो मुझे ये सब बेसिक बुक्स या मतलब इंटरमीडिएट बुक्स इतनी पसंद नहीं आती है। बट स्टिल मैं कुछ लेसन्स लर्न कर सकता हूँ ये बुक से, ओशो की। तो मैं इसको रात में पढ़ूँगा, और जो दिन में मैं पढ़ने वाला हूँ बुक, वो तो बराक ओबामा की चलेगी, ऑटोबायोग्राफी। और वो बुक मैं ख़त्म कर दूँगा। और अर्नोल्ड द बॉडी बिल्डर की भी बुक ख़त्म नहीं हुई है मेरे से पढ़ के अभी। उसके भी कुछ 200 या 300 पेज अभी भी बाकी है। कल मैं पढ़ा 1-2 घंटा, बट स्टिल ख़त्म नहीं हुई। अब देखते मैं कैसे लाइक पढ़ता हूँ ये तीनों बुक ये हफ्ते के अंदर ही। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मेरे से तो पढ़ाई हो नहीं रही है, और मतलब पास हो जाऊंगा मैं मेरे हिसाब से, कुछ 60-70 तक के मेरे मार्क्स आ जाएंगे बिन पढ़े भी। बट स्टिल लाइक पढ़ाई करनी है भाई, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि मैं फ़ेल हो सकता हूँ, बट मैंने मैथ्स कर ले अच्छे से तो चांस नहीं है कोई भी। और अकाउंट्स बस करना बाकी है, अकाउंट्स हो जाएगा 1 महीने में। और एक है जो सीए के फाइनल के लिए एग्ज़ाम मतलब पढ़ रही है कोई, वो मेरे को पढ़ा देगी सीए में, मतलब अकाउंट्स पढ़ा देंगे, ठीक है। और मतलब वो सीए कर रहा है तो उन्हें अकाउंट्स बहुत अच्छे से आता रहेगा। तो मेरा अकाउंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। जो चीज़ का प्रॉब्लम है वो यही कि मैं मैथ्स जो है उसको प्रैक्टिस करूँ, और फिर अकाउंट जो है उसको भी प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि मेरे पास फिर टाइम नहीं रहेगा। और उसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर सकता हूँ शायद से। ये यूट्यूब चैनल भी शायद थोड़े दिन के लिए रुकना पड़े, बट कोई चीज़ रुकेगी नहीं और सब चलता रहेगा।